Hi everyone, this is Raghav from NLTI, and today we are going to discuss a very important subject, that is your counseling process after CLAT 2026. Results are out और बच्चों में बहुत confusion है कि कौन से NLUs को कैसे select करना है, preference list क्या होनी चाहिए, freeze option, float option, तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे. So first of all एक basic चीज़ कि counseling matter क्यों करती है. What exactly is counseling? So the counseling process is to allot you a college as per the rank that you've got in your CLAT exam. तो ये मैटर इतनी ज़्यादा क्यों करती है? क्योंकि ये ऑब्वियसली डिसाइड करती है कि आप ज्वाइन क्या करोगे और आप लूज या गेन कैसे कर रहे हो. लूज और गेन बेटर ऑप्शंस का मतलब ये है कि आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है वो आपके रैंक के हिसाब से होगी, और अगर आपका रैंक एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलेज के साथ आ रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करते हो, आप उसको फ्रीज करते हो, आप उसको फ्लोट करते हो. सो दिस ऑल कम्स अंडर काउंसलिंग एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट. और इसमें दिक्कत क्या आती है कि मोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे रैंक होते हैं वो कभी कभार पैनिक कर जाते हैं या फिर फ्रीज कर देते हैं बहुत जल्दी. अगर आपका रैंक अच्छा है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आई कैन गेट अ बेटर कॉलेज एट दिस रैंक, तो आपको फ्रीज नहीं करना है, आपको फ्लोट करना है. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. मिस बेटर कॉलेजेस, ऑफ कोर्स अगर आप पैनिक करोगे, अगर आप फ्रीज कर दोगे पहले ही, तो यू विल ऑब्वियसली मिस आउट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेटर कॉलेजेस. सो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे फिल करनी है? प्रेफरेंस लिस्ट एज पर the guidelines released by the CLAT consortium, a minimum of 15 NLUs you should be filling. मिनिमम 15 है, बट आपको सारे फिल करने हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि यू गेट अ टीयर 2 NLU और अ टीयर 3 NLU, आपको कौन सी लिस्ट में मिल रहा है, तो आपको सारे NLUs फिल करने हैं. A very important thing here, unlimited rearrangement is allowed before the counseling registration deadline. आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को मेंड कर सकते हो बिफोर द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेडलाइन. वो आई थिंक द डेडलाइन इज अप, सो यू कैन नॉट मेंड इट एनी मोर. सीट अपग्रेड इज पॉसिबल ओनली टू हायर प्रेफरेंसेस. अगर आप नंबर 5 से 4 पे जाना चाहते हो दैट इज ऑब्वियसली पॉसिबल, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 5 से 6 वाले पे जाना है क्योंकि लोकेशन एडवांटेज है, आई लिव क्लोजर टू द सिटी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो बेसिक डिटेल्स हमारी रजिस्ट्रेशन के बारे में यही हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 17th of December और आपकी ये 27 दिसंबर तक चलेगी. काउंसलिंग की जो फी आपको पे करनी है टू रजिस्टर फॉर दी प्रोसेस, दैट इज 30,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 20,000 फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी. तो आपको रजिस्टर करने के लिए ये फीस पे करनी ही करनी है. और हमारी सजेशन है कि अगर आपको नोटिफिकेशन आ रही है टू रजिस्टर फॉर द प्रोसेस, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. वो सब बात की बातें होती हैं कि आपको कौन सा NLU कब अलॉट होगा, आपको NLU मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट अप टू यू. यू शुड डेफिनेटली रजिस्टर फॉर द प्रोसेस. मोड ऑफ पेमेंट इज ऑफ कोर्स ऑनलाइन वाया द CLAT पोर्टल, द अकाउंट दैट यू मेड ऑन द CLAT कंसोर्शियम्स वेबसाइट, वहां से आपका पेमेंट हो जाएगी. काउंसलिंग प्रोसेस में अब जो मेन 3 चीजें हैं दैट इज फ्रीज, फ्लोट और एक थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन. तो इन सब के बारे में हम थोड़ी ब्रीफली बात करेंगे. फ्रीज ऑप्शन क्या होता है? तो लेट्स से आपका रैंक आया 1 से 20, 1 से 30 के बीच में, 1 से 100 के बीच में आपका रैंक आ गया और आपको पहली ही लिस्ट में NLS बैंगलोर अलॉट हो गया, तो यू शुड डेफिनेटली फ्रीज इट. मतलब उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं है. सो दैट इज द फ्रीज ऑप्शन. जब आप अपनी सीट एक कॉलेज में फ्रीज कर लेते हो, दैट इज द फ्रीज ऑप्शन एंड यू कैन नॉट बैक आउट ऑफ इट. दैट इज द मेन थिंग. फ्रीज आप तभी करेंगे जब आप श्योर होंगे. तो अगर आपको पहली ही लिस्ट में, दूसरी ही लिस्ट में आपको अपना मनपसंद का NLU, आपका जो फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस है वो मिल जाता है, तभी आपको फ्रीज करना है. And of course you will not be considered for the further rounds in counseling. That is the main thing about this option. Now talking about the float option. So float option is the most commonly used option which people use. Float option क्या है कि आपको आपका रैंक लेट से 500 600 है, तो आपके जो प्रेफरेंस होगी वो उस हिसाब से होगी.
तो आपको पहली लिस्ट में आपका मनपसंद का एनएलयू नहीं अलॉट हो रहा है, दूसरी में नहीं हो रहा है, तो आप उसको फ्लोट करते रहोगे सो दैट यू आर कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। लेट्स से आपका रैंक फॉर एग्जांपल 110 है, विच इज लाइक द बॉर्डर लाइन रैंक फॉर एनलेस बैंगलोर, तो आपको पहली लिस्ट में हो सकता है ना हो, बट क्या पता दूसरी तीसरी में हो जाए, तो आप अपनी सीट को फ्लोट करेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन इज अ वेरी यू कैन से अ कॉमन सेंस टर्म कि एग्जिट आप तभी करोगे जब आपको अपना एनएलयू नहीं अलॉट हो रहा है। लास्ट मोमेंट तक, लास्ट लिस्ट तक अगर आपने कोई एनएलयू नहीं सिलेक्ट किया है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज exited. Now let's talk about the exit option. So exit option is basically the option which you choose when you don't get the NLU that you desire, और अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ लास्ट लिस्ट तक तो आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट से पहले इफ यू सिलेक्टेड फ्लोट और अ फ्रीज ऑप्शन, सो लेट से पहले आपने अपनी सीट को फ्लोट कर दिया या पहले आपने फ्रीज कर दिया, फिर आपने अपने जो प्रोसेस से एग्जिट कर लिया है, तो आपकी सीट रीएलोकेट हो जाएगी किसी दूसरे कैंडिडेट को। दिस इज द मेन थिंग अबाउट दिस ऑप्शन कि आप अगर फ्रीज फ्लोट करके एग्जिट करते हो तो आप नहीं कंसिडर होगे फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। Now let's talk about some basic fees, refund and documentation, what all is required. So if no seat is allocated till round 5, your full counseling fees will be refunded. You don't need to care about getting a hold of your money. You will obviously get the full refund of your counseling fees. और आपको एग्जिट अगर आप 8 मई से पहले करते हो तो you'll get a full refund. Confirmation fee is the fee which you pay once you freeze your NLU. Once you are confirmed about your NLU, this is the confirmation fee which we are talking about. This is non-refundable after the deadline. This is very important. So आपको काफ़ी सोच समझ के confirmation fee को pay करना है। So very basic documents जो आपको ready रखने हैं, आपकी class 10 की marksheet, this is mandatory. Class 12 की marksheet अगर आपके अभी boards नहीं हुए हैं, if you're still in your 12th class, तो क्लास 12 की आपको भी रिक्वायर्ड नहीं है, दैट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्लैट 26 एडमिट कार्ड, दिस इज ऑफ कोर्स अ मैंडेटरी डिटेल, ये आपको अपने साथ रखनी ही रखनी है। कैटेगरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ऑफ कोर्स इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉलेज वाइज रैंक कट ऑफ्स एज पर लास्ट ईयर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यू। लास्ट ईयर हमारी क्या क्या कट ऑफ थी, किस रैंक पे, एंड आई एम गोइंग टू टॉक वेरी ब्रीफली अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे एनएलयूज हैं तो हम इस पे अपना जो है टाइम इतना वेस्ट नहीं करेंगे। एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए एज पर लास्ट लिस्ट इट वाज 112, तो आपको वेट करना है, आपको फ्लोट ऑप्शन बहुत अच्छे से यूज करना है। अगर आपका बॉर्डर लाइन रैंक्स पे है तो आपको फ्लोट ऑप्शन यूज करना है। दिस is the main key component. Nalsar it was 162, for EWS 546, for OBC 1250, 3273 for SC, 3621, 7676 for PWD, and horizontal reservation for women or domicile was 615. तो ये कुछ बेसिक हमारी कट ऑफ्स हैं। NUJS 327, SC 4753, 6468 for ST, 11938 for PWD, and horizontal was 1119. NLU Jodhpur 367, GNLU was 444, NLIU Bhopal was 480, RML NLU was 780, MNLU Mumbai was 558, and HNLU Raipur was 827. So this is the data that is openly available on the internet. You can easily access it. और ये हमारी पीपीटी भी आपको शायद बाद में अवेलेबल हो जाएगी। जनरल के लिए एनएलयू ओडिशा वाज 1013, तो अगर आपका 1000 रैंक भी है स्टिल यू हैव अ शॉट एट गेटिंग एन एनएलयू। सो लास्ट अगर हम देखें तो
NLU अगरतला में 2855, IULER गोवा 3350 तक गया लास्ट ईयर तक। तो अगर आपका 3300 रैंक भी है गाइज अंडर द जनरल कैटेगरी, तो यू स्टिल हैव अ शॉट एट गेटिंग एन NLU. सो यू नीड टू स्टे फोकस्ड, यू नीड टू गेट इनटू द काउंसलिंग प्रोसेस. आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली अगर आपको नोटिफिकेशन आई है तो आपको करना ही है, वो तो खैर ऑब्वियस ही है, बट आपको इग्नोर नहीं करना है काउंसलिंग में बैठना. ओके, सो दिस आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. हमारी NLU की क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, यू नीड टू सिलेक्ट ऑल दी NLUs, बट दिस इज आर प्रेफरेंस लिस्ट व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स. और ये बहुत स्वॉट एनालिसिस करके, लोकेशन एडवांटेजेस, आपका क्या एक्सपोजर है, एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज, उस सब को देखते हुए दिस इज द recommended preference list. Of course, at number 1 comes NLSIU Bangalore, that comes without a doubt. Nalsar at 2, NUJS at 3, NLU जोधपुर एंड GNLU. तो यहाँ तक हमारी लिस्ट बहुत सॉर्टेड रहती है. ये मोर और लेस सबको पता होता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस लिस्ट होने वाली है फॉर द टॉप 5 NLUs. एट 6 वी हैव भोपाल, 7 पे लखनऊ, 8 पे हमारा MNLU मुंबई है. दिस इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन एडवांटेज एंड द इंडस्ट्रियल कैपिटल की जो एडवांटेज है, जो MNLU मुंबई को मिलती है, दैट्स व्हाट कीप्स इट एट नंबर 8. At 9 there's HNLU रायपुर and 10 NLU ओडिशा. 11th पे हम रखते हैं भोपाल BSc LLB ऑनर्स को, अगर आपका इंटरेस्ट है इस कोर्स में. 12th पे NUJS LLB ऑनर्स. 3rd पे RGNUL पटना, 13th पे RGNUL पटना, 14th पे there's कोची एंड 15th पे CNLU. So this is the list. इस साइड अगर हम देख लें, MNLU नागपुर, GNLU सिलवसा, DBRA NLU Sonipat, these are basically the tier 3, tier 4 NLUs which will get at a rank of 2500, 3000, above basically 2200. मेन चीज़ें हमने आपको कन्वे कर दी हैं. फर्स्ट वी डिस्कस द काउंसलिंग प्रोसेस प्रोसीजर, देन वी डिस्कस्ड लास्ट ईयर कट ऑफ वर्सेस रैंक, देन वी डिस्कस द NLU preference list. So this is it from our side. All the best. Just set in the counseling process. Don't leave it even if you get a rank of 3500, 4000, 3000 तक है, फिर भी you need to sit in the counseling process. All the best.